जिसको आप लव बोल रहे हो या अट्रैक्शन, आप उसके हिसाब से ही तो कर रहे हो। आपके लिए वो सही भी है या नहीं है। करेक्ट। कल को वही आपके जीवन को मतलब बैंड बजा दे, बैंड बजा दे पूरी बुरी। आपको क्या पता आपने उसके कितने रंग देखे, आपको क्या पता है। आपने सिर्फ अच्छा लगा, शरीर अच्छा लगा, बात अच्छी लगी, आपने कहा ये लव है। दिस इज नॉट लव। अब आप अपनी बुद्धि और अपने विवेक से जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, शायद वो आपकी, इसीलिए तो ये स्कूल में भेजा गया कि भाई यहां से सीख के आओ। जब तक हम शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि और अपने अहंकार से जुड़े रहते हैं, तब तक हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जैसे ही मैं इन सबसे हटता हूं, मैं जानता हूं कि मैं वो चेतना हूं, मैं उस सोर्स में, त्रिपुरा रहस्य कह रहा है फोर्स नहीं करना, सोर्स में लौटना है। जब आप सोर्स में लौटते हो तो फिर आपको आनंद आने लगता है, फिर आपको वो भाव आने लगते हैं, और आप फिर देखते हो जीवन में जो अच्छा है, जो मैं चाहता भी हूँ, दोनों मेरी जिंदगी में भरपूर मात्रा में आ रहे हैं। शायद ये ना मैं इसलिए कनेक्ट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसे इंसिडेंट हुआ है, जैसे आपने कहा ना, जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर लेते हैं तो आपको चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ता, वो नेचुरल आपके लिए जो चीज़ सही होती है वो आपको मिल जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट भी कर पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमने सिर्फ एक बार सोची होती है कि यार मिल जाए, और उसे करके भूल जाते हैं। लेकिन जैसे आपने फ्रीक्वेंसी हाई करी तो लेकिन उस यूनिवर्स में आपने वो डाल दिया कि वो आपको चाहिए, तो वो यूनिवर्स कहीं से भी लाके आपको देगा, क्योंकि आप उसके पीछे भागे नहीं। हाँ चल, मैं इवेंट जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसकी ये सबसे प्राइमरी लाइन होती है कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ तब पाया जब मैं वो पाना नहीं चाह रहा था। राइट। तभी हम कहते हैं कि जो चीज़ चाहते हो ना उसके पीछे भागो मत, छोड़ दो। वंडरफुल। और चाहने को छोड़ना कैसे है? बीइंग हो जाना। हाँ, यानी आप उस भाव में आ गए कि मैं तो पहले से ही संपूर्ण हूं, और ये संपूर्णता का भाव मैकेनिकल होगा जब तक आप सोर्स के पास वापस नहीं लौटोगे। राइट। मतलब मैं बोलूं कि मैं संपूर्ण हूं, मैं एक शुद्ध चेतना हूं, मैं एक आत्मा हूं, ये नकली है, मैकेनिकल है। जब तक मैं उसको नहीं कि कहां हो आत्मा, कौन हो, क्या चेतना, क्या हो, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया नहीं, पर मैं जानता हूं, ये तो मेरा बिलीफ है। ये तो किसी ने मुझे बिलीफ दे दिया कि तू एक आत्मा है, तू मरेगा नहीं। और ये भी मैंने बिलीफ इसलिए लिया शायद कि मेरे अंदर मन को अच्छा लगता है कि मैं मरूंगा नहीं, आत्मा आ जा रहा है, आत्मा मरा है तो मैं एक आत्मा हूं, तो इसलिए मुझे, क्या मैंने कभी इसको एक्सपीरियंस किया है? नहीं। तो फिर मैं ये कैसे तो इसीलिए जब आप सोर्स की तरफ वापस लौटते हो, जब आप ध्यान की कुछ विधियों को अपनी जिंदगी में अपनाते हो, तो आप जानते हो कि वाकई मैं वो सोर्स हूँ जिसने ये भी बनाया है, जिसने ये भी बनाया है, जिसने ये भी बनाया है, जिसने ये भी बनाया है। तो अगर मैं ही वो सोर्स हूँ तो मैं क्यों नहीं इसको बना सकता? तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में जो बनाना चाहते हो, इसीलिए ये मैटर टू मैटर की जर्नी नहीं है, ये एनर्जी टू एनर्जी की जर्नी है, ये कॉन्शियसनेस के इवॉल्व होने की जर्नी है। और जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं कि ये आप ये करो, मैं उनको गलत नहीं बोलता, हर एक का अपना अपना तरीका हो सकता है। मैं गलत हूँ उनकी नज़र में कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि कितने विजन बोर्ड बना के तुमने पा लिया है? कितने एफर्मेशंस करके तुमने पा लिया है? बहुत सारे लोगों के होते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हमने ये इतने टाइम से हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैंने जैसे गाड़ी ले ली, मैंने कोई घर ले लिया, बहुत सारे लोगों के पूरे होते हैं। तो फिर वो क्या है? बिल्कुल होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी स्टेट को चेंज किया है। राइट। उन्होंने अपनी स्टेट को चेंज किया। ऐसा नहीं कि एफर्मेशंस काम नहीं करती, एफर्मेशंस काम करती हैं अगर वो स्टेट चेंज, हाँ, आपकी स्टेट को बढ़ाने के लिए। अगर आप उसको मैकेनिकली कर रहे हो, मतलब जैसे वो मैं बोलता हूँ ना, कई बार वो एक व्यक्ति, मैं उनके घर गया, अरे देखो दरवाजे पे कौन आया, राइट, वो एक हैबिट है, शोर मत मचाओ यार, काम है भगवान की पूजा। हाँ, आप किसको सुना रहे हो? ये मैकेनिकल है। एक कोई सूफी फकीर बैठे हुए थे, इबादत कर रहे थे, मजनू आगे आगे भाग रहा था, लैला उनके पीछे भागती है। लैला पागल हो रखी थी मजनू के लिए। लैला इतनी तेज भागती है कि वो सूफी फकीर जो बैठा है चादर बिछा के, वो चादर के ऊपर से दौड़ के निकल जाती है। वो एकदम से उठता है, उसको रोकता है, लैला को पकड़ता है, कहता है अरे पागल लड़की, तेरे को दिखता नहीं कि मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, इबादत कर रहा हूँ अपने ऊपर वाले की, और तूने मुझे ऐसा एकदम मेरे ऊपर से भाग के और ऐसा मुझे डिस्टर्ब कर दिया? तो वो कहती है कि मुझे पता नहीं चला, और अगर तुम वाकई किसी की इबादत में थे गुम, तो तुम्हें भी पता नहीं चलना चाहिए था कि यहाँ से गुजरा कौन है। मैं उसके एक आम अदना सा इंसान है, हार्ड मास का पुतला है, जिसके प्यार में मैं पागल हूँ, तो ही मुझे पता नहीं चला कि तुम यहाँ बैठे हो, कौन है कौन नहीं है, पैरों में चप्पल है नहीं है, और मैं उसके पीछे भागती चली गई दीवानी होके। और तुम जिसके दीवाने हो, तुम ऐसा कैसे बैठे थे कि तुम्हें पता चल गया कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ? जब आप सोर्स के साथ कनेक्ट करते हो ना,
तो आप वाकई तो रियलाइजेशन ये पहली बार होता है, तो मेरी ज़िंदगी में जो अच्छा है मुझे मिलने लगता है, तो मुझे पता नहीं चलता कि क्या अच्छा ये गलत हुआ, मुझे लगता भी नहीं कि गलत हुआ, मुझे लगता है हाँ मेरी जर्नी का एक पार्ट है, हुआ होगा मेरे साथ, मेरे लिए ज़रूरी होगा शायद, मेरा उस पर ध्यान भी नहीं जाता है क्योंकि मैं किसी और प्यार में मग्न हूँ, मैं सोर्स के। इसीलिए बोलते हैं कि हमारी जो चेतना है उसका स्वभाव जानते हैं क्या है? सत चित आनंद। मेरी चेतना का स्वभाव ही सच्चिदानंद है, सत चित आनंद है। तो जिसका स्वभाव ही आनंद का होगा वो क्यों तुच्छ इमोशंस में जाएगा, वो क्यों किसी की मतलब ऐसा वो करेगा? तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी चेतना आपके सोर्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी वापस हो, जिसके लिए हम मेडिटेशंस करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम जानते हैं कि मैं कौन हूँ, ताकि मैं उसके साथ जुड़ सकूँ। ओके, सब मेडिटेशन की बात करते हैं। जब हम लोग मेडिटेशन, कि बहुत सारे लोग करते हैं, चाहे वो मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे हो या नहीं हो, हर कोई, क्योंकि आजकल लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी है कि वो उनको नींद नहीं आती है, तो उनको बताया जाता है आप मेडिटेशन करो, ठीक है, ताकि माइंड आपका काम हो जाए। मेडिटेशन एक्चुअल की क्या स्टेट है? क्योंकि कुछ मेडिटेशन लोग करते हैं, 2 मिनट बैठ गए, उन्हें पता ही नहीं क्या मेडिटेट करना है, ठीक है, बस वो थोड़ा कुछ ऐसे हो गया, कह रहे हैं हाँ बड़े अच्छा नींद आ रही, सुकून आ रहा है, अब जाके सो जाते हैं। एक्चुअल मेडिटेशन की स्टेट क्या है जो आपने कभी रियलाइज़ किया और जो एक्चुअल में हमें करनी चाहिए, आप क्या बताएंगे? देखिए, मेडिटेशन क्या है, अगर ये बहुत साधारण शब्दों में समझना हो तो मेडिटेशन बेसिकली एक अवेयरनेस है अपनी चेतना के प्रति। मेडिटेशन अवेयर होना है अपनी चेतना के प्रति कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं शुद्ध चेतना हूं, देखने वाला हूं, ऑब्जर्वर हूं, जो इस सब को ऑब्जर्व कर रहा है। उस ऑब्जर्वर के साथ जुड़ना ध्यान है। अवेयर होना अपनी चेतना के प्रति। चेतना करता नहीं है। चेतना, जैसे मैंने बताया, सांख्य दर्शन बोलता है कि जब ये सब कुछ बना ब्रह्मांड तो उसके 25 तत्व थे। पहला तत्व था पुरुष यानी कॉन्शियसनेस यानी चेतना। बाकी 24 तत्व थे प्रकृति के, जिसमें 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 हमारे तन्मात्राएं और 4 अंतःकरण आते हैं, मन बुद्धि चेतना अहंकार। तो सब कुछ प्रकृति है, एक पुरुष है यानी चेतना है। तो ध्यान का मतलब, मेडिटेशन का मतलब है अवेयर होना उस चेतना के प्रति जो देख रहा है सब कुछ, जो अवेयरनेस है, उसके साथ जुड़ना। तो ध्यान में जैसे कई लोग ये भी करते हैं कि सर ध्यान में मुझे विचार बहुत आते हैं। ध्यान में विचार आते हैं, ये भी ध्यान है। विचारों के पीछे न भागना असली ध्यान है। ध्यान में विचार आएंगे, राइट, ध्यान में विचार आएंगे, बस को ऐसे ऑब्जर्व करना। लेकिन अगर आपने देखा कि मैं मन हूं, ये विचार मेरा है, हाँ, तो आप उसके साथ जुड़ गए, विचार के पीछे भागने लगे, विचार के साथ जुड़ गए, उसके साथ और थॉट की थिंकिंग में आगे आगे जाने लगे। लेकिन अगर आप चेतना हो और आप ध्यान में बैठे हो तो विचार आया चला गया, एक और विचार आया, आने से नहीं रोकना, उसे कंट्रोल नहीं करना। आने से लड़ोगे तो इसका मतलब आप शरीर हो गए, आप मन हो गए। आया, मन आएगा, शरीर बार बार यहां खुजली करेगा, यहां मेडिटेशन में बैठोगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत करेगा, फोन बजेगा, किसी को व्हाट्सएप करने का मन करेगा, कोई भूला हुआ काम 25 साल से भूले हुआ आपको याद आ जाएगा मेडिटेशन के टाइम पे कि यार मेडिटेशन से उठो और ये काम कर लो। सारे प्रपंच रचेगा शरीर, लेकिन आप देखते हो, हाँ बस जैसे आकाश बिल्कुल खाली है, उसमें बादल आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। एक बादल आया, आप उसके साथ जुड़े नहीं, चला गया, दूसरा आया चला गया। तो मेडिटेशन में ध्यान में विचार का आना ये कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है, नेचुरल है। बिल्कुल, ये आएगा, बस आपने उसके साथ जुड़ना नहीं है, क्योंकि आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप अहंकार नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप चेतना हो। आप वापस से फिर से देखने लग गए, किसको देखने लग गए? सांस को देखने। तो मेडिटेशन बेसिकली है क्या? मेडिटेशन है अवेयर होना उस चेतना के प्रति जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, जिसको हमने साक्षी भाव बोला, कि साक्षात रूप से आप उसका दर्शन करो जो सब कुछ देख रहा है, उसके साथ जुड़ना ध्यान है। तो अभी हम लोग बिगनर्स पे बात कर लेते हैं। जैसे सर कोई बिगनर है, ठीक है, वो मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि आजकल के लाइफ ऐसी इतनी क्योस हो चुकी है ना, हर किसी को चाहिए कि मेडिटेशन हम लोग करना शुरू करें। बिगनर्स के लिए आप कैसे बोलेंगे कि क्या स्टेप आपको स्टार्टिंग में करना चाहिए, कैसे अपनी कॉन्शियस से या कैसे अपनी सोल से कनेक्ट हुए,
क्या मेरे स्टेप्स होने चाहिए फॉर बिगनर्स? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ध्यान में बैठता हूँ, ध्यान में जाता हूँ तो मेरा फोकस नहीं हो पाता। मेरा फोकस शरीर पे जाता है, खुजली पे जाता है, व्हाट्सएप करने पे जाता है, कोई विचार आ जाता है, मैं उसमें उलझ जाता हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है, एज अ बिगनर अगर मैं बात करूँ तो इसको तोड़ने की प्रक्रिया के लिए माइंड को कहीं ना कहीं पहले इंडल्ज करना पड़ेगा, जो कि ध्यान नहीं है, लेकिन फोकस को ट्रेन करने का सबसे पहला नियम यही है। अगर आप मुझे आज बोलो कि मैं बैठ जाऊं, आंखें बंद करके आनापान सती करूं और मैं अपनी आती जाती सांसों को देखूं, तो उसके लिए तो मुझे विपस्सना ही जाना पड़ेगा, सब छोड़ छाड़ के। और वो भी तीसरे चौथे दिन जाके मेरे विचार शांत होते हैं, और 10 दिन के बाद जब मैं वापस इस जंगल में भसड़ में वापस आता हूं तो फिर मैं वापस वही हो जाता हूं। तो वो मेरे लिए काम नहीं करता है। वो 2000 साल पहले बुद्ध के लिए काम करता था, किसी के लिए भी काम करता था, क्योंकि तब ये वीडियो पोस्ट करना है, कार का फ्यूल खत्म हो गया है, वाईफाई का रिचार्ज करना है, 5 स्टार होटल बुक करें, कुछ था ही नहीं डिस्ट्रैक्शन के लिए माइंड के पास। तो आसान था ध्यान में जाना, आज आसान नहीं है। तो इसलिए सबसे जरूरी क्या है कि आप अपने फोकस को पहले ट्रेन करो। तो ध्यान को शुरुआत जो भी व्यक्ति कर रहा है उसको अपनी सांसों पे ध्यान करना है। लेकिन आप नोट करोगे कि जैसे ही वो सांसों पे ध्यान करता है, विचार आ जाते हैं। तो विचार किसका काम है? मन का। तो मन को कहीं इंडल्ज कर दो, मन को कहीं लगा दो एक जगह, ताकि वो अलग अलग विचारों पे ना भटके। उसका सबसे अच्छा तरीका कि मैं 5 काउंट तक इनहेल करूंगा, 5 काउंट तक एक्सहेल करूंगा। करके देंगे, बहुत अच्छा लगेगा है। चलिए, क्लोज योर आइज। 5 काउंट तक हम इनहेल करेंगे और आप ये काउंट अपने मन में करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आप अपने मन में करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, और अब इसको करते रहिए 2-3 बार। बस वापस आ जाओ। आपका मन ही नहीं कर रहा था वापस आने का, होता है ना ऐसा। अब आप देखो कितनी सिंपल चीज है, क्या कोई विचार आया, जबकि इतनी देर में तो कितने विचार आ जाते हैं। और आपको मैं ना टोकता तो आप तो लगे ही रहते, या 1.5 घंटे का पॉडकास्ट चला जाता, ये तो निकल जाता। होता या नहीं होता? कैसा हुआ ये? क्योंकि आपका फोकस जो कहीं बाहर था, विचारों पे था, लोगों पे था, सिचुएशंस पे था, अब वो फोकस एक ही जगह जा सकता है। आप 2 जगह ध्यान नहीं कर, 2 जगह नहीं फोकस कर सकते। या आप विचार पे फोकस कर सकते हो, या किसी व्यक्ति पे फोकस कर सकते हो, या अपनी सांसों पे फोकस कर सकते हो। अब जब हम सांसों पे फोकस करते हैं तो हमारा फोकस हटता है विचारों पे जाने के लिए। लेकिन जब आप काउंट कर रहे हो तो अब आपके दिमाग को एक काम मिला हुआ है, अब वो एक काम में बिजी है। इसीलिए बोलते हैं जो लोग अपने काम से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जो लोग अपने काम को दिल से चाहते हैं, उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस 73% तक कम हो जाते हैं। क्योंकि दिमाग के पास ऑप्शन ही नहीं। वो कह रहे हैं मैं मोहब्बत में हूं, आनंदित हूं, मैं अपने काम से प्यार करता हूं, मेरे पास विचार लेने का समय नहीं है। डिप्रेशन एंजाइटी में आप तब जाओगे ना जब विचार आएंगे। ओवर थिंकिंग ही तो डिप्रेशन और एंजाइटी का मूल कारण है। लेकिन जब ओवर थिंकिंग ही नहीं है तो काहे का डिप्रेशन, काहे की एंजाइटी? ओवर थिंकिंग ही नहीं है। तो अब आपने क्या किया? सबसे पहला स्टेप, आपने अपने माइंड को एक जगह पे काम पे लगा दिया। इसीलिए कहते थे कि त्राटक एक बहुत खूबसूरत ध्यान है, कि आप जलती हुई लौ को दिया जलाते हो, या आजकल कैंडल भी लोग जलाते हैं, कि आप जलते हो, देखते रहते हो। सांसों पे ध्यान है, आप देखते रहते हो, आप अपनी सांसों को काउंट करते हो। क्रिया योग में स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत खूबसूरत क्रिया योग की जब कभी अगर चर्चा हुई, क्रिया योग एक ऐसी चीज़ है, हम अपने इवेंट में पार्टिसिपेंट्स को लगातार कई क्रिया योग के वो करवाते हैं, जिसमें ब्रेथ अवेयरनेस एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, जिसके थ्रू हम चक्रास के ऊपर काम करते हैं। तो आप कभी क्रिया योग करके देखो, चेतना ऐसा एक्सपैंड करती है बहुत ब्यूटीफुली। सर थोड़ा सा बताइए क्रिया योग के बारे में। आप अपने वर्कशॉप में भी कराते हैं ये? क्रिया बिल्कुल करवाते हैं। और क्रिया योग का सबसे बेसिक, सबसे पहला स्टेप ये है ब्रेथ अवेयरनेस। अच्छा, कि आप अपनी ब्रेथ को ऊपर की तरफ लेकर के जाएं और उसको फिर वापस नीचे की। क्रिया योग में 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई हैं। एक बिंदु की बात की गई है, परमहंस योगानंदा जी ने बिंदु की बात की है। अच्छा। बिंदु बोला गया, यहाँ हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी हमारे सिर से अंदर, सिर के अंदर एंटर करता है, जिसको ये एरिया, जिसको हम ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं। ऑक्सीपिटल लोब, ये ऑक्सीपिटल लोब में एंटर करता है। तो इस एरिया को उन्होंने बिंदु बोला है। यही वो एरिया है जो अंदर जाके हमारा पीनियल ग्लैंड, जिसको हमने थर्ड आई बोला है, शिव जी की तीसरी आंख, ये वो एरिया है जो इसके और इसके बीच में मध्य में है।
इसके बीच के मध्य को उन्होंने बिंदु बोला है। मतलब जो यहाँ सेंटर में होगा, राइट? इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, राइट। वो यहाँ रीढ़ की हड्डी अंदर जब जाती है ऑक्सीपिटल लोब से क्रॉस करके, तो वो पिनियल ग्लैंड से जाके कनेक्ट करती है। तो उन्होंने बोला बिंदु पर अपनी सांस को ले जाना और बिंदु से सांस को वापस लाना। तो मूलाधार चक्र हमारा कहाँ है? बिल्कुल नीचे, हमारे एनएस और हमारे प्राइवेट पार्ट के बीच में, जिसको हम पेरिनियम मसल बोलते हैं। तो आपने ऐसा ब्रीद इन किया अपने पेरिनियम मसल से और अपनी रीढ़ की हड्डी के थ्रू अपनी सांस को ऊपर 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 ऊपर, और यहां से पीछे से उसने बिंदु पर गई, बिंदु से फिर वापस एक्सहेल किया, नीचे 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 मूलाधार पे गई। 3-4 सांसों के बाद ऐसे लगता है कि हटा सावन की घटा, क्या मतलब और बैठने दो आधा घंटा। इतनी शक्तिशाली चीज है क्रिया, मतलब कभी इसकी खैर बहुत डिटेल में व्याख्या करेंगे क्रिया योग की। महाअवतार बाबा जी कहते हैं जिन्होंने क्रिया योग दिया, और योगानंद परमहंसा जी के थ्रू ये दुनिया को मिला। उनकी बुक थी एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और शायद आपने देखा हो कि दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल इंसान ऐसा नहीं है जो ये बोलता हो कि मैंने ये बुक नहीं पढ़ी। उसमें ना मैंने उसमें पढ़ी थी, उसमें ना एक इंसिडेंट वो बता रहे थे कि वो एक शरीर में भी थे, लेकिन वो दूसरी जगह भी थे, फिर वो तीसरी जगह भी थे। ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? लेकिन ये जब आप साइंस पढ़ते हो ना, क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है ये पॉसिबल है, ये 100% पॉसिबल है। देखिए हम किस वर्ड में रहते हैं, इसको हम 3 डायमेंशनल वर्ड बोलते हैं। हम 3D वर्ड में रहते हैं और हम 4D को एक्सपीरियंस करते हैं। 4D कौन सी है? मैं बताता हूँ, पहले बताओ 3D कौन सी है? जो हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं शरीर के साथ। फर्स्ट डायमेंशन है 0 डायमेंशन का मतलब एक डॉट, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1 डायमेंशन का मतलब है एक लाइन। एक लाइन क्या? आपने ऐसे एक लाइन खींच दी, ये एक डायमेंशन है। एक दिशा, डायमेंशन का मतलब दिशा, ठीक है। ये एक दिशा है। अब आप इस दिशा में आगे और पीछे जा सकते हो। हाँ, ये जो आपने अभी लाइन खींची है, क्या इस लाइन में आप लेफ्ट और राइट जा सकते हो? नहीं। क्या आप ऊपर और नीचे जा सकते हो? ये एक दिशा है, 1 डायमेंशन, ठीक है। अब इसको 90 डिग्री के एंगल पे इसके ऊपर एक और लाइन खींचो। हाँ। अब ये हो गई 2 दिशाएं, 2 डायमेंशन। अब क्या इसमें आप आगे और पीछे जा सकते हो? ऊपर से यहाँ जा सकती हो, यहाँ से यहाँ जा सकती हो। आगे पीछे लेफ्ट राइट जा सकते हो ना? ये आगे पीछे लेफ्ट राइट हो गया। ऊपर तो नहीं जा सकते ना? ऊपर जा सकती हूँ ना? ये लेफ्ट है, ओके। ये राइट है। ऊपर ऐसे होगा, हाँ, नहीं जा सकती। अगर इसी के ऊपर एक डंडी और लगा दें, ऐसे करके एक लाइन बना दें, तो अब ये 3 डायमेंशन हो गया। ओके। मान लो ये पेन है, अब ये एक और लाइन लगा दी मैंने ऐसे, ओके। अब ये 3 डायमेंशन है। इसमें मैं लेफ्ट राइट भी जा सकता हूँ, आगे पीछे भी जा सकता हूँ, और ऊपर नीचे भी। ये 3 डायमेंशन हो गए, ठीक है। 4th डायमेंशन है टाइम। टाइम नहीं है, टाइम एक दिशा है। हाँ, आपने कहा था टाइम नहीं है। अब इस पे भी एक अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा। हम नो दाई सेल्फ में इस पे हमारा पूरा दिन लगता है। पार्टिसिपेंट्स को आउट ऑफ बॉडी जब हम एक्सपीरियंस करवाना होता है ना, हमने हमारा 5th डे एक एक्टिविटी होती है जिसको हम ब्रह्मांडीय ध्यान बोलते हैं, जिसमें हम लोगों को शरीर से बाहर का एक्सपीरियंस करवाते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रैवल उसको बोलते हैं। तो वो एस्ट्रल ट्रैवल तभी हो पाता है जब वो ये पूरा, तो एक दिन सुबह से लेकर रात तक इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लगता है हमारा समझाने के लिए। 4 डायमेंशन वाला मतलब जब आप 14 डायमेंशन समझाते हैं हम, सारी की सारी सिखाते हैं लोगों को, ताकि वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर पाए, जाने। अभी मान लो मैं यहाँ से एक डायमेंशन की मैं एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं 1 डायमेंशनल बीइंग हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं उस लाइन पे आगे और पीछे जा सकता हूं। अगर 1 डायमेंशनल में मैं हूं तो क्या मैं लेफ्ट और राइट जा सकता हूं? नहीं। क्या मैं ऊपर और नीचे जा सकता हूं? मैं आगे और, अब मैंने एक और लाइन खींच दी, एक ऐसे खींची हुई थी, अब मैंने एक और खींच दी ऐसे। अब मैं आगे और पीछे जा सकता हूं, अब मैं राइट और लेफ्ट जा सकता हूं। अब मैं 2 डायमेंशनल बीइंग हो गया, ठीक है। 3 डायमेंशनल बीइंग का मतलब कि अब मैंने एक रूबिक्स क्यूब होता है, वो 3D है, आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। अब मैं 3 डायमेंशनल बीइंग हूं, मैं आगे जा सकता हूं, पीछे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ये मैं 3 डायमेंशन। 4th डायमेंशन है टाइम। टाइम भी एक दिशा है। जैसे ये मुंबई है, ये दिल्ली है, तो मैं मुंबई से दिल्ली जा सकता हूं, दिल्ली से मुंबई वापस भी जा सकता हूं या नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकते हैं। यानी मैं लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता हूं। ऐसे टाइम भी एक दिशा है। जैसे ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये 2020 है, ये 2026 है, ये एक दिशा है। लेकिन मैं 4D वर्ड में रहता हूं। 4th डायमेंशन क्या है? टाइम। 3 दिशाएं हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, और 4थी दिशा है टाइम। 3D में मैं 3D दुनिया में रहता हूं, 4D दुनिया में बेसिकली ये 4 डायमेंशन है जिसमें टाइम भी है, लेकिन मैं ट्रेवल 3D कर पाता हूं। ये दुनिया 4 डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ और हाइट और टाइम,
लेकिन मैं चौथी डायमेंशन में ट्रेवल नहीं कर पा रही हूँ। मैं सिर्फ 3 डायमेंशन, 3 दिशाओं में जा पा रहा हूं। चौथी जो दिशा है उसमें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं। कैसे? मैं आज 2026 में हूं, कल को मैं 2027 में हूंगा, फिर मैं 2028 में हूंगा, लेकिन क्या 28 से मैं 26 में वापस आ सकता हूं? तो मैं चौथी दिशा में हूं तो, लेकिन मैं उसमें ट्रेवल नहीं कर पाता। ट्रेवल कर पाने का मतलब है कि मैं पास्ट में या फ्यूचर में खुद से नहीं जा पाते, वो जब टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग ही मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। वो मैं नहीं आगे बढ़ रहा हूं, मेरी चेतना उसको एक्सपीरियंस कर रही है। जैसे एक मूवी की सीडी है, मूवी की सीडी में पूरी मूवी ऑलरेडी है। मैं जब मूवी को प्ले करता हूं तो अब मैं देखता हूं हीरो बच्चा है, फिर मैं देखता हूं वो यंग हो गया, फिर उसकी शादी हो गई। अब मेरी चेतना जैसे जैसे सीन बर सीन आगे बढ़ रही है, मेरी चेतना मूवी को आगे आगे एक्सपीरियंस करती जा रही है। लेकिन क्या पूरी की पूरी मूवी ऑलरेडी सीडी में नहीं है? बिल्कुल है। 2020, 2026, 2075 सब यही है, सब यही है। लेकिन मेरी आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस उसको कर रहे हो क्योंकि आप आगे बढ़ता। राइट। लेकिन टाइम में मैं लेंथ में तो मैं आगे भी गया, पीछे भी आ गया, हाइट में मैं ऊपर भी गया, नीचे भी आ गया, लेकिन टाइम में मैं पीछे और आगे अपने हिसाब से, मैं चाहूँ 26 से 27 में चला जाऊं, 20 में चला जाऊं, नहीं जा सकता ना। तो मैं 4D दुनिया में रहता हूं, लेकिन मैं 3D एक्सपीरियंस करता हूं। तो वो लोग जो 4 डायमेंशनल बीइंग्स हैं, तो वो 4D एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो समय में भी ट्रेवल कर पा। और 4 डायमेंशनल बीइंग जो है उससे ऊपर, क्योंकि ये हम इवेंट में एक 0 डायमेंशन से 14 डायमेंशंस पढ़ते हैं। जो मैंने अभी आपको बोला ना, भागवतम बोलता है 14 लोक हैं अलग अलग, पाताल लोक से स्वर्ग लोक, वो अलग अलग डायमेंशंस हैं बेसिकली। और आज साइंस इसको प्रूव करता है कि हम जितना भी ब्रह्मांड जानते हैं वो सिर्फ 0.00001% है, 5 0 के बाद एक, बाकी 99.999999 हमें नहीं पता क्या है। वो डायमेंशंस हैं जो हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम उनको देख नहीं सकते हैं। हाँ सही बात है, देख नहीं सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि हम 3D बीइंग्स हैं। हम 3D हमको बनाया गया है। हो सकता है 4 डायमेंशन का कोई बीइंग अभी यहां हो, राइट, मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं। वो यहां हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास जो आंखें दी गई हैं वो इस 3D रियलिटी को परसीव करने के लिए ही दी गई हैं। तो वो वाली मुझे 4 डायमेंशन में जाने के लिए मुझे वैसा बनना पड़ेगा जो उन्होंने वो जैसे साधना की? नहीं, हाँ तो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बनना पड़ेगा। लेकिन 3D में मुझे बांधे कौन हुआ है? मुझे 3D में बांधा हुआ है माया ने। और माया ने मुझे 4 चीजें दी जिसके कारण उसने मुझे इस 3D 4D वर्ल्ड में बांधा। वो है मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर। तो जब मैं ध्यान में इससे परे हो जाओगे, इससे परे तब 4 डायमेंशन वाली जो है उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। जब आप इससे परे हो जाओगे, इससे ऊपर निकल जाओगे। यानी आपने ध्यान किया, गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे हैं, बैठे उठे, जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ तो वो बोल रहे हैं देखने वाला देख लिया गया। बोल रहे हैं मैं तो ये हूं ही नहीं, मैंने तो जो बुद्ध ध्यान कर रहा था उसको तो मैंने देख लिया। राइट, क्योंकि मैं तो कुछ और हूं, मैं तो एनर्जी बीइंग हूं। वी ऑल आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैविंग दिस 3D एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगता है हम लोग इस दुनिया में उसी चीज के लिए आए हैं, इस 3D एक्सपीरियंस के लिए आए हैं, बिकॉज हमको कुछ लर्निंग्स लेनी थी जो ये शरीर एज अ टूल मिलने के कारण हम ले पाते हैं। अदरवाइज हम फिक्स्ड हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, देवताओं ने फूल बरसाए। क्यों बरसाए? क्योंकि वो जानते हैं कि हम हायर बीइंग्स तो हैं, लेकिन हम, मान लो एक एग्जांपल दूं तो गौतम बुद्ध, ये फर्स्ट क्लास है जहां पर हम सब, गौतम बुद्ध भी यहां पर आए, वो 5th क्लास में है, देवता लोग। उससे ऊपर के भी बहुत लोग हैं जो मोक्ष के लोग हैं, जो बहुत स्वर्ग के लोग। वो देवता लोग 5th में है, लेकिन कोई 11th 12th 13th 14th भी है। वो 5th से 6th में नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास बॉडी कर्म करने के लिए नहीं है। उनको अगर ऊपर हायर लोक में जाना है तो उनको शरीर लेना पड़ेगा। और नीचे से आप डायरेक्ट ऊपर जा सकते हो क्योंकि आपके पास शरीर है, वो उस स्टेट पे पहुंचने के लिए। इसलिए वो फूल बरसा रहे हैं गौतम बुद्ध पर कि ये व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया शरीर मिलने के बाद, तो हम नहीं हो सकते, ये हमसे भी ऊंचा निकल गया। करेक्ट। और जब हम ये ब्रह्मांडीय ध्यान करते हैं, काल सूक्त में, रिक्त सूक्त में इसके इतने वर्णन है, त्रिपुरा रहस्य में, हम मेडिटेशन, वो मेडिटेशन नहीं करते हैं जो मतलब खाली बैठ जाना, ये बड़ा इंटेंस मेडिटेशन होता है। मतलब 2-2.5 घंटे का ये ध्यान चलता है। सर आप अपनी वर्कशॉप के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप क्या करते हैं, कोई आपसे जुड़ना चाहता है कैसे जुड़ सकता है? देखिए, मैं कहूंगा कि हमारा रेजिडेंशियल रिट्रीट होता है, ये 6 दिन का होता है, इसका नाम है नो दाई सेल्फ। लेकिन मैं कहता हूं कि इस रिट्रीट में मत आइए,
एक तो हमारे पास जगह भी नहीं होती, अगले 2-3 रिट्रीट बिल्कुल फुल हैं। दूसरा मैं कहता हूं कि अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस को करना चाहते हैं तो बेसिक से शुरू कीजिए। तो हमारा एक ऑनलाइन इवेंट होता है जिसका नाम है इंटेंशनल अलाइनमेंट। ओके, जहां पर पहले हम अपनी इंटेंशन को सोर्स के साथ अलाइन करना सीखते हैं। ओके, मेरी इंटेंशन है गाड़ी, बंगला, घर, पैसा, मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही सिखाया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब मांगते रहो, विजन बोर्ड बनाओ, अफर्मेशंस, राइटिंग, अफर्मेशन, ये सब गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ भाव मिसिंग है, स्टेट और सोर्स के साथ कनेक्ट करना मिसिंग है। तो मैं पहले लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो ट्रांसमिशन टावर है, जो बॉडी एज अ टूल है, इस टूल को आप कैसे ट्रांसमिशन टावर सही ब्रॉडकास्टिंग करें, मतलब चाहने से नहीं मिलेगा, स्टेट से मिलेगा। तो कैसे ट्रांसमिशन टावर की स्टेट बदले, कैसे कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो, तो उसका नाम है इंटेंशनल अलाइनमेंट। और वो इंटेंशनल अलाइनमेंट जो है हम ऑनलाइन करते हैं उसको। वो एक दिन का प्रोग्राम होता है। तो जो लोग उसमें जुड़कर ये जान पाते हैं, ये समझ पाते हैं, जो लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि वाकई इस बॉडी को एज अ ट्रांसमिशन टावर मैंने जाना और अब मैं क्या ब्रॉडकास्ट करने वाला हूं मुझे वो पता है, तो वो लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं आगे चल के चीज़ों को। क्योंकि सीधा कोई उस लेवल पे आएगा तो थोड़ा मतलब नो दाई सेल्फ में कोई आना चाहे आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इंटेंशन को पहले प्योर करना, उसके साथ सोर्स के साथ अलाइन करना। तो अगर वो कोई करना चाहे तो आप चाहेंगे तो आप लिंक दे दीजिएगा। एक दिन का वो इवेंट होता है, बहुत मतलब ब्यूटीफुली हमने वो क्यूरेट किया है, डिज़ाइन किया है। तो वो डिस्क्रिप्शन और अगर आप उसमें लिंक दे दें तो लोग जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं और वो जानेंगे कि कैसे हम अपने सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फिर आगे की प्रक्रियाओं में हम आगे बढ़ते हैं। ओके सर, आपकी कोई फ्री वर्कशॉप भी होती है पूरे हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन, जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं? फ्री वर्कशॉप कोई है? हमारी एक फ्री वर्कशॉप होती है जो कि हमने ग्रैटिट्यूड, जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना, तो ये मेरे लिए सर्विस टू ह्यूमैनिटी के एरिया में मैंने एक चीज़ रखी हुई है जो बिल्कुल फ्री है। तो इसमें हम ग्रैटिट्यूड के ग्रुप्स बनाते हैं लोगों के। और जैसे आपने बोला कि हम बोर हो जाते हैं ग्रैटिट्यूड करके, तो हम यहाँ पे 30 डेज का एक चैलेंज करते हैं। उस चैलेंज में हम लोग पहले दिन से लेके 30 दिन तक, मैं लोगों के साथ 30 के 30 दिन वहां पर ग्रुप्स में कनेक्टेड रहता हूँ। इसमें हम एक वर्कशॉप भी करते हैं ग्रैटिट्यूड का, और ग्रैटिट्यूड की विजुअलाइजेशंस भी करवाते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल फ्री रहता है। जो भी ज्वाइन करना चाहे उसको कर सकता है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है, अगर आप चाहें उसका लिंक वो दे देंगे, तो वहाँ पर हम ग्रैटिट्यूड की वर्कशॉप भी लोगों को देते हैं 15 दिन के बाद, क्योंकि 15 दिन तक बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं और हमें वो नहीं चाहिए होते। तो इसलिए पहले 15 दिन हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। 15 डेज के बाद वो वर्कशॉप होता है, और फिर जो वो वर्कशॉप अटेंड करता है उसको हम वो विजुअलाइजेशंस देते हैं जो वो जिंदगी भर बिल्कुल निःशुल्क उसके पास रहेंगी। वो जुड़ करके वो पूरी जिंदगी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट बहुत लोगों की आई ओपनिंग पॉडकास्ट है, और ये ग्रैटिट्यूड जो बहुत प्यारी फीलिंग है जिसे हर इंसान के अंदर होना चाहिए। एंड आई थिंक जो ये लास्ट में हमने मेडिटेशन किया है, ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा उस ग्रैटिट्यूड को कैसे हमें फील करना है, राइट। ये मैनिफेस्टेशन कह लीजिए, या उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कह लीजिए, या उनको एक पीस देने के लिए, सुकून देने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आज हमने किया। आई थिंक मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी, आपको इस पॉडकास्ट का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, और मेडिटेशन में आप लोगों ने क्या फ़ील किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के हो सकता है बहुत सारे लोग उसे पढ़कर इंस्पायर हों और वो भी अपनी वो मेडिटेशन वाली फीलिंग ज़रूर शेयर करें। तो प्लीज़ आप अपनी फीलिंग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और सर की वर्कशॉप को हम लोग जो उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है शेयर कर देंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सर के साथ जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल। और सभी लोग जो आपके वीडियोस को देखते हैं और इतना प्यार देते हैं, उन सबके लिए भी दिल से आभार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।